सलाम टू ऑल जेंगो मंगो पब्लिक। तो भाई कैसे हो तुम सब, वेलकम बैक। छोड़ो यार, इसको आज स्किप करते हैं। आज एक नई चीज ऐड करते हैं। तो भाई साहब पिछली वीडियो के बाद 3 बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। कमाल हो गया भाई साहब, कमाल हो गया। अब तुम आगे 3 बंदों को सब्सक्राइब करने का बोलो और उन 3 से कहना कि आगे 3 लोगों को कहें कि सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सलमान भाई का कंसेप्ट लेके अपना चैनल जो है वो वायरल हो जाएगा भाई। खैर जी, आज की हमारी इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे हीरोपंती 2 को कुछ अपने अंदाज में। अरे ये हीरोपंती कहा भाई? कान वाले चचा वो होती है ना जो सबको आती नहीं है, अपनी जाती नहीं है। सबको आती नहीं है, अपने जाती नहीं है। का टट्टी है क्या? अरे नहीं, टट्टी नहीं, पर टट्टी जैसी समझ लो। चलो आप टी ही समझ लो। खैर फिल्म का स्टार्ट वही टाइगर की दूसरी घिसी पिटी हुई फिल्मों की तरह कहीं से भी बहस चोर शुरू हो जाता है जी। 31 मार्च को पूरा इंडिया टैक्स बढ़ता है तो 8-9 बंदे बैठ के प्लान बना रहे होते हैं कि उस दिन हम सबके अकाउंट में से पैसा हैक कर लेंगे और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। और स्टोरी में कुछ नया डालना था तो विलन का नाम रख दिया लैला। भैंस चोर देखने में वो मजनू है लेकिन अंदर उसके एक लैला है। और लैला सुर्खी भी लगाता है, लैला मेकअप भी करता है। भूतनी का लैला ना हो गया टिकटॉकर हो गया। और लैला सब गोरे और चीनी लोगों के सामने हिंदी में ज्ञान खोद रहा है। अरे भाई क्या चल रहा है ये? इसके प्लान की प्रेजेंटेशन सुन के अंग्रेजों ने भी यही कहा होगा, समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। उसी मीटिंग में लैला एक बंदे को टपका देता है कि भाई साहब ये है इंटरपोल का एजेंट। फिल्म चाहे बकरी की मेंगड़े सूंघ के बनाई हो लेकिन एजेंट इंटरपोल से नीचे नहीं रखते ये फिल्म में। और हर फिल्म में हीरो या विलन का एक मेन डायलॉग होता ना, जैसे ये जैकबाबाद के जैकी चैन का डायलॉग है कि सबको आती नहीं है, मेरी जाती नहीं है। ऐसे ही इस फिल्म में नवाज भाई का तकिया कलाम है अबे क्या है ये? वेस्टर कौन सा कोबरा टोई पे बार बार काट रहा है? फिर मूवी का सीन पहुंच जाता है जी लंदन में, जहां बबलू की माँ बबलू के लिए प्रार्थना कर रही होती है। रात को बेटा कुट खा के घर आता है तो अगले दिन माँ इंडिया चली जाती है कि बेटा मौत तुझे रात छू के गुजर गई बेटा, मैं तेरी हिफाजत के लिए प्रार्थना करने के लिए वैष्णो देवी के मंदिर जा रही हूँ बेटा। अबे क्या चल रहा है ये? मौत की क्या मजाल जो टाइगर को छू जाए? भैंस चोर हलवा है क्या? फिर एंट्री होती है फिल्म की हीरोइन की, जिसका नाम है अनाया। पता नहीं इसको ये बेहुदा ड्रेस किसने है पहनाया। मतलब इसको तो फिल्म में इस तरह कास्ट किया होगा कि बेटा हम हग रहे हैं इस महीने, अगर तुम भी फ्री हो तो आओ थोड़ा सा हग लेते हैं। खैर वहीं मॉल में इसको नजर आ जाता है बबलू। तो ये बबलू को पकड़ती है और कहती है कि 2 साल कहाँ मरवा रहे थे? तो बबलू कहता है कि मैं तो बबलू हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ आरजे। तो अनाया कहती है कि नंगा हो, बबलू के पीछे एक तिल था जिस पे मेरा दिल था। चेक करने पे पता चलता है कि वहाँ तिल था ही नहीं। चाहिए क्या औरत को? फिर आरजे पहुंच जाता है घर और रोकी भाई का थोड़ा लेके दीवार तोड़ता है। मैंने कहा पता नहीं कौन सा सोना निकालने लगा, पर निकालता है बीच में से नोकिया 3310 फोन और कॉल करता है सीबीआई के ऑफिस। वो इससे कोड नेम पूछते हैं और कहता है कि कोड नेम नहीं बता सकता, आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। अबे कोई इस गरीबों की बस्ती के जेम्स बॉन्ड को बताए कि कोड नेम आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ही होता है। क्या करूँ इसका, क्या करूँ? मार भी नहीं सकता। हीरोपंती 1 में ये लोंडो को पीट रहा है, बच्ची को भगा रहा है। और हीरोपंती 2 में ये साइबर क्राइम, हैकर वैकर भैंस चोर पता नहीं क्या बना हुआ है। मतलब क्या अनशन चल रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और वो साला सीबीआई का एजेंट पहले ही लैला से मिला होता है और रशिया, चाइना, इजिप्ट, भैंस चोर पूरी दुनिया में सबको बता देता है कि ये यहाँ पे छुपा हुआ है। फिर मूवी की स्टोरी जाती है 2 साल पीछे, जहाँ आजाद खान जो सीबीआई का ऑफिसर होता है वो बबलू को वही घिसा पिटा देशभक्ति वाला लेक्चर देता है कि भाई देश के लिए लड़, लैला को पकड़, तेरे सारे केस खत्म। क्योंकि बबलू स्पाइडरमैन भी है, सुपरमैन भी है, भैंस चोर अवेंजर्स की सारी क्वालिटीज इसमें पाई जाती है। लेकिन इस फिल्म में एक नई क्वालिटी इसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई है जो की बहुत हाई लेवल का अल्ट्रा प्रो मैक्स किस्म का हैकर भी है। छोटी बच्ची हो क्या? अब तुम सब मुझे ये बताओ कि विलन की लाइफ में एंट्री मारनी हो तो हीरो क्या करेगा? ऑब्वियसली हीरो विलन की बहन को पटाएगा और फिर विलन की लाइफ में एंट्री मारेगा। पर नहीं, ऐसा तो सब करते हैं। ऐसे करेंगे तो सबकी कॉपी हो जाएगी। हमें तो कुछ नया करना है, भैंस चोर इनोवेशन लानी है हमें तो बबलू पब में बैठा होता है और अनाया अपने बीएफ से खुद ही ब्रेकअप करके बबलू के पास आती है और उसको आकर चुम्मी देती है कि आओ मेरे भैया की लाइफ में एंट्री मारो, तुम मुझे आकर पटाओगे तो ऐसी फिल्म लंबी हो जाएगी, हमें तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चुसे मारने के पैसे मिले। फिर इनका सीन चलता है और बबलू पहुंच जाता है लैला के पास। लैला इसको कहता है कि मुझे पता है तुम्हें आजाद खान ने भेजा। भैंस चोर इसको हर बात का पहले ही पता चल जाता है। गजब टूबीबाज आदमी। उधर इसको पता चल गया कि चीनी इंटरपोल का एजेंट है। अब इसको बबलू का पता चल गया। अब इसको सब कुछ कैसे पता चल जाता है ये तो ना मुझे पता है, ना फिल्म के राइटर को पता है, ना भैंस चोर प्रोड्यूसर को पता है। फिर फिल्म आ जाती है प्रेजेंट डे पे, जहां बबलू को ठोकने के लिए बंदा पहुंच जाता है। खैर बबलू वहां से अनाया के साथ भाग जाता है लेकिन बंदा उसकी टूई में गोली मार देता है। अनाया बबलू को लेकर होटल में चली जाती है और वहां लोंडी लोंडे से क्या कह रही है कि हमारे बीच में रोमांस हो सकता था, गपगप हो सकता था, पर तुम भाग गए। अरे भाई क्या है ये है हमारी तहजीब, हमारा कल्चर। खैर गुंडे लोग होटल में भी पहुंच जाते हैं और होटल की बेसमेंट में शुरू हो जाता है एक्शन सीन। पहले तो मुझे ये बताओ ये कौन सी बेसमेंट पार्किंग होती है जहां आरजीबी लाइटिंग होती है? और गुंडों की मां का घोंसला जो आ रहा है मैक्लेरन, फेरारी, लैम्बोर्गिनी से नीचे पे आ ही नहीं रहा। एक गाड़ी उधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी ऊपर से आ रही है, गाड़ी नीचे से आ रही है। ये बबलू भैंस चोर उनके बीच में से उड़ के बाहर निकल रहा है, पैरों पे एल्फी लगा के गाड़ी के बोनेट पे खड़ा है और गाड़ी घूमी जा रही है पर ये नहीं गिर रहा। लेकिन टूई में गोली लगी हुई है और इसी टूई में लगी हुई गोली के साथ इसने रोमांस भी कर लिया, एक्शन भी कर लिया और लैम्बोर्गिनी चला के निकल गया भैंस चोर
भैंसुर कमाल का बंदा है। गजब टूबीबाज आदमी। फिर टूई का ऑपरेशन करवाने के 5 मिनट बाद ये बंदा डांस पार्टी में पहुंच जाता है। वहाँ फिर लैला के बंदे पहुंच जाते हैं और फिर से फिजिक्स की माँ की खुदाई शुरू हो जाती है। लैला उसको पकड़ के बांध देता है और उसके पैरों में ग्रेनेड फेंक के चला जाता है, पर ग्रेनेड की माँ की आंख जो टाइगर को कुछ कर जाए। जैकबाबाद का जैकी जो है ना, जैकी का लौंडा है, भैंसुर ऐसी थोड़ी मर जाएगा। पर शर्ट फट जाती है। अब एक्टिंग तो है नहीं, पर जो है वो तो दिखाना है ना भाई। टाइगर की मूवी हो और 6 पैक्स ना दिखाए जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? और टाइगर तो दूर की बात, ग्रेनेड की माँ की आंख जो टाइगर के मोबाइल को भी कुछ कर जाए। बबलू हिंदू है लेकिन दफना उसको क्रिश्चियन के कब्रिस्तान में रहे। मतलब क्या टट्टी पे टट्टी करी जा रहे हो भाई, इसको समेटेगा कौन? फिर बबलू वापस आता और अनाया को बताता है कि मैं तेरे भाई के लिए लोगों के अकाउंट में से पैसा हैक करता था, और ऐसे ही एक औरत के बंदे ने बैंक से लोन लिया, हमने उसका पैसा चुरा लिया तो उसने सुसाइड कर ली, और ये उस औरत का बेटा बन गया जो इस फिल्म में इसकी माँ है, असल में उसकी माँ नहीं है। भैंसुर क्या स्टोरी लिखी है, वाह वाह वाह। उसके बाद इसका सोया हुआ ज़मीर जाग गया और इसने लैला के सारे सिस्टम की मदर सिस्टर टुगेदर कर दी, जिसकी वजह से लैला अब इसकी जान के पीछे है। फिर ये एक ही टाइम में चाइना इजिप्ट वाले गुंडों को मारने पहुंच जाता है और फिर से एक्शन का जुलाब देखना पड़ता है। और शाओलिन वाले सारे मिलके इसको मार नहीं पा रहे, और वो जो डंडे के ऊपर छुरा लगा के पता नहीं क्या बोलते हैं, वो सब इसको मार रहे हैं, लेकिन कोई भी इसको लग नहीं पा रहा। सब इसके कपड़ों में से पार हो रहे हैं। इनके ट्रेनर की जितनी बीत गई है और जितनी रहती है उस पूरी जिंदगी पे लानत। फिर पता चलता है कि कपड़ों में से इसलिए गुजार रहे थे कि भैंस और 6 पैक्स भी तो दिखाने थे। अब इतना जो 2 घंटे का रायता फैलाया था उसको समेटना भी तो था। तो फिर से वही पुराना घिसा पिटा सीन। लैला बबलू की माँ को किडनैप कर लेता है, फिर बबलू आता है, फिर से एक बार एक्शन का जलाब, और एंड पे बबलू जादूगर लैला को जादू से हथकड़ी लगा देता है। पर जो असली जादूगर है वो अपने जादू से हथकड़ी खोल नहीं पाता, और खोल भी कैसे ले, भैंस जो आम बंदे ने थोड़ी लगाई है। बबलू द अल्ट्रा प्रो मैक्स जैकी चैन साइबर क्राइम वॉरियर ने लगाई है, और उसके पैरों में ग्रेनेड भी फेंक के चला जाता है, पर इस बार सामने वाला बच नहीं सकता। अब भाई हर कोई टाइगर थोड़ी ना होता है। बस यहीं पे ये टट्टी खत्म होती है और एंड पे बबलू को कॉल आती है आजाद खान की, और वो कहता है कि मैं हूँ आर्किटेक्ट। भैंसुर मतलब अब ये हीरोपंती 3 के नाम पे एक और दफा आगेंगे। खैर, तो हीरोपंती 2 की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी तुम सबको? सिर्फ तुम लोगों के लिए मैंने ये 2 घंटे की बवासीर की गोली निगल ली है ताकि तुम लोगों को ना निगलनी पड़े। तो आप वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट जेंगो मेंगो वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज, मिलेंगे वापस। मुझे अंडे वाला बर्गर